I'm on my leg. Please, I will given floor to Mr. चंद्रशेखर जी। उपाध्यक्ष जी, अभी जो सवाल हमारे मित्र ने उठाया है एक अहम सवाल हो गया है। पिछले बजट में सरकार ने कहा कि जो सार्वजनिक विभाग के प्रतिष्ठान हैं उनके शेयर को बेच करके 10,000 करोड़ रुपया हम बजट के लिए लाएंगे। देश को ये नहीं मालूम कि किस आधार पर ये 10,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया। उस समय कहा गया जो घाटे की कंपनियां हैं उनके शेयर बेचे जाएंगे। आज से 4 हफ्ता पहले डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ने और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर केवल घाटे की कंपनियां बेची जाएंगी तो 10,000 करोड़ रुपया पूरा नहीं होगा, इसलिए मुनाफे वाली कंपनियों को भी बेचना होगा। अब मैं ये नहीं समझता कि कोई भी सरकार इस तरह का नीति परिवर्तन अपने भाषणों में किस तरह से कर सकती है। मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता, 2 उदाहरण केवल देना चाहूँगा। मॉडर्न बेकरी बेची गई जिसमें सरकार की ओर से 126 करोड़ रुपए में उस प्रतिष्ठान को बेच दिया गया, जबकि उसकी कंपनी के लोगों ने कहा कि इसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए है। न वहाँ के जो हल्ला करेगा उनको चांस नहीं दूंगा मैं। प्लीज रघुवंश सिंह, आप बैठिए आराम से। न वहाँ के अधिकारियों से बात हुई, आराम से बैठिए रघुवंश न जी। वहाँ के कर्मचारियों से कोई बात की गई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुख होता है और लज्जा का अनुभव होता है कि सरकार की रिपोर्ट में लिखा गया है कि उस कंपनी को बेचते समय वहाँ की भूमि की कीमत को नहीं देखा गया। उसके लिए जो बहाने दिए गए हैं वो अत्यंत हास्यास्पद हैं। एयर इंडिया को बेचने के लिए सवाल उठा, कहा गया अखबारों में कि हमारे मित्र शरद यादव जो उस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने उसका विरोध किया। समझौता हुआ इनसे और डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर से कि 25% शेयर बेचे जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके उसको 26% किया गया, इसलिए कि किसी विदेशी कंपनी को उसका प्रबंध दिया जा सके। हमारे विभाग के मंत्री जी विवश होकर के चुपचाप वहाँ पर बैठे रहे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र ने 6 और कंपनियों की बात कहा है। ये 10,000 करोड़ रुपया किसने तय किया था और किस आधार पर तय किया गया? अब तक घाटे वाली कंपनी बेचने की थी, अब बेचा जा रहा है उन कंपनियों को भी जो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक और उदाहरण दे करके, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने अपने एयर कैरियर को बेचा हो। अकेला देश श्रीलंका है, विशेष परिस्थितियों में उसने बेचा था। हिंदुस्तान पहला देश होगा जो ये कहेगा कि हमारे एयर इंडिया के लोग जो तिरंगे को दुनिया के 36 देशों में ले जाते थे उनके शेयर भी बेचे जा रहे हैं। और इसी पार्लियामेंट ने और इसी सरकार ने, इसके पहले की सरकार ने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। एक दूसरी एयरलाइंस को हमने इजाज़त नहीं दी थी और वही एयरलाइंस एयर इंडिया को लेने के लिए कोशिश कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये क्यों हो रहा है? एक नहीं अनेक बातों में मैं कोई आलोचना के लिए आलोचना नहीं करता हूँ। दस्तावेज के बाद दस्तावेज साबित किए जा सकते हैं कि जहां देश के मौलिक सवालों पर सरकार विदेशियों के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए अपने को विवश है। और ये दस्तावेज यहाँ की सरकार के द्वारा जानकारी में बनाया गया। मैं नहीं कहता केवल आपकी सरकार के, इसके पहले की सरकारों ने भी उसमें अपनी भूमिका अदा की है। मैं बराबर इस सवाल उठाता रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ऐसी पहुँच गई है कि एक दिन संसद का अधिवेशन नहीं होगा और संसद के सदस्य सोचेंगे कि भारत देश को किसी के हाथों गिरवी रख दिया गया। हमारे संसदीय मंत्री जी, नाराज मत होइएगा, आपके ऊपर एक कलंक का टीका लगने वाला है। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी को हमने अभी सदन शुरू होने के पहले तुलसीदास की एक चौपाई लिख करके भेजी जो कृष्ण के बारे में लिखा था उन्होंने। मोर मुकुट काछनी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। पता नहीं वो धनुष बाण उठेगा या वो शिखंडी के जैसा कड़ाई ही क्लीव बन के रह जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय, देश आज खतरे में है और इस खतरे से देश को बचाने की जरूरत है। श्री शिवराज जी पाटिल।